हेलो दोस्तों, वेलकम टू फहद पाठशाला। और कैसे हैं आप लोग? तो अब हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए तो बेहतर ऑप्शन तो बड़ा बोर्ड होता है जिस पे आप खड़े होकर पढ़ा सकते हो। तो चूंकि मेरे पास सिस्टम अभी उतना बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो इस छोटे से व्हाइट बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्लास 8 का चैप्टर है मैथ्स का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग उस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उसमें क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट का है, कौन सा क्वेश्चन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का है, और उस तरीके से उसका अलग अलग तरीका है, उसको उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को के लिए क्या पता करना होगा आपको? इसके लिए क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आप मान लो, दो क्वांटिटी है, मान लो तो कोई चीज का प्रोडक्ट है और उसका दाम है, प्रोडक्ट और कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। मान लेते हैं एक चॉकलेट है, उसका दाम 10 रुपये है, अगर दो चॉकलेट करोगे तो दाम 20 रुपये हो जाएगा, तीन चॉकलेट करोगे तो दाम 30 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रोडक्ट होता है और उसका कॉस्ट होता है, वो दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन रखता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, और क्या हो सकता है, एक वैल्यू अगर घटेगा दूसरा वैल्यू भी घटेगा। तो आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ले सकते हो। और इनडायरेक्ट की अगर बात कर ले, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर बात कर ले, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू घटेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप अगर मकान घर बना रहे हो तो घर बनाने में आपको क्या क्या लगता है? आपको लेबर लगता है। तो जितना ज्यादा आप लेबर को लगा लोगे तो आपका घर उतना कम टाइम में बन जाएगा। तो लेबर और टाइम क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लो कि लेबर लेबर एंड टाइम। तो लेबर और टाइम क्या है? ये प्रोडक्ट और कॉस्ट डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया। लेबर एंड टाइम क्या हो गया? इनडायरेक्ट का एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल और आप ले लो, जैसे कि आप कोई घर में टंकी है या बाल्टी है, अब उस बाल्टी को या टंकी को आप दो नल से भर रहे हो, ठीक है। तो वो बाल्टी जल्दी भरेगा या लेट में भरेगा? ऑफ कोर्स जल्दी भरेगा। अगर एक नल से भरोगे तो वो जल्दी भरेगा कि लेट में भरेगा? तो लेट में भरेगा। तो आप जितना नंबर ऑफ टैप बढ़ा रहे हो, नल बढ़ा रहे हो, टाइम उतना कम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका इनडायरेक्ट का। जैसे कि टैप बोल लो, वाटर टैप, वाटर टैप एंड टाइम, ठीक है। वाटर टैप जितना ज्यादा रहेगा, टाइम उतना कम लगेगा। ये भी किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्ट में हम लोग क्या देखें कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा। या फिर एक क्वांटिटी अगर घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि कौन सा क्वांटिटी डायरेक्ट का है, कौन सा प्रॉब्लम डायरेक्ट का है, कौन सा प्रॉब्लम जो है वो इनडायरेक्ट का है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? पकड़ सकते हो और उसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो प्रॉब्लम होता है उसको सोच बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आप ये कह लो कि मान लो ये, अब हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट में पहला क्वांटिटी एक्स है, मान लेते प्रोडक्ट का वैल्यू हम एक्स में ले रहे हैं और कॉस्ट का वैल्यू जो है हम वाई में ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। तो यहां पे क्या होता है, फॉर्मूला इसका कैसे बनता है कि x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू इज इक्वल टू x3 बाई वाई थ्री। ये अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इस तरीके से ये जाएगा, यानी कि एक क्वांटिटी को ऊपर रखना है, दूसरे क्वांटिटी को नीचे रखना है। मान लेते हैं कि प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का दाम इतना है, इस प्रोडक्ट का दाम इतना है, यानी कि प्रोडक्ट का सारा वैल्यू ऊपर जाएगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है, दाम का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसलिए हम हमेशा इसका सबका, जैसे कि 5 बाई, जैसे कि 10/2, 20 बाई 10, आप कह लो कि 10/5,
10/5 कह लो, ठीक है। 10/5 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 आएगा, अगर आप 20/10 करोगे तो भी 2 आएगा। ये सब क्या हो जाएगा, सब जो है डायरेक्ट के रिलेशन में आएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी अगर हम डायरेक्ट हट के इनडायरेक्ट में बात कर लेते हैं, तो इनडायरेक्ट में अगर बात कर लेंगे तो इनडायरेक्ट में भी वैसे ही होता है। जैसे लेबर को आप x मान लोगे और टाइम को आप y मान लोगे, तो इसमें क्या होता है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, ये भी जो है ऐसे जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो आप ये कह लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है दोनों क्या होता है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब पहचान लोगे क्वेश्चन तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट कर दो, तो वो डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट का। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट और इनवर्स का या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो और फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि एक टेबल दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व कीजिए और एक्स और वाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आपस में दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स का वैल्यू 3, 5, 7, 9, 12 है, वाई का वैल्यू 6, 10, 14, 18, 24 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप को इसमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू ऑन सो ऑन जाएगा, ठीक है। यानी कि सबको अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए। तो डायरेक्ट जैसे कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, क्या हो जाएगा, ये क्या बताना होगा आपको कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू ऑन सो ऑन, जितना भी वैल्यू दिया हुआ सब इसके बराबर होगा। ये डायरेक्ट का प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। तो आप सबको चेक कर लो, जैसे कि यहाँ पे x1 का वैल्यू देख लोगे तो 3 है, y1 का वैल्यू 6 है, और जब x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 6 है, तो इसको x1/y1 क्या हो जाएगा, x1/y1 क्या हो जाएगा आपका 3/6, यानी कि इसको जब सिंपल फॉर्म लाओगे तो क्या होगा, कट कुट के कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया, ठीक है। अब x2/y2 करके देख लो, y2 करके देख लो, तो 5/10 है, इसको काटोगे तो क्या होगा 1/2 आएगा, ये भी वही वैल्यू आ गया। x3/y3 करके देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा 7/14 है, तो काटोगे तो भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, यहाँ पे आते हैं, इसके बाद आप देख लो x4/y4 देख लो तो क्या है 9/18 है, इसको सिंपल फॉर्म में करोगे तो भी 1/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है x5/y5, इसको काटो आप 12/24, इसको भी काटोगे आप तो 1/2 आएगा। ये सब जो देख रहे हो आप, सब जो है सब ये जो के वैल्यू यहाँ पे बताए सब उसी के बराबर है। इसका मतलब हम ये समझ के आ रहा है कि ये सब क्या है, ये सब 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 जो है के बराबर है, यानी कि ये सब वैल्यू क्या है के, यानी कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। हेंस द क्वेश्चन इज verified that it is a direct proportional। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम चीजों को हम लोग को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दिया हुआ x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे हम लोग को x1 x2 और y1 का वैल्यू निकालना है इस टेबल से, ठीक है। तो आप इस टेबल को अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, y का वैल्यू 36 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है। इसके मायने क्या हुआ कि हम लोग को जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, तो हम लोग को वही x1/y1 x2/y2 ये पुट अप करना है। तो पहले k का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x1/y1 का को डिवाइड करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 3 बाई, हम लोग को पता है कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 एंड सो ऑन होता 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 k के बराबर होता है। ये बात तो हम लोग को पता है। तो अब हम लोग इसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन पे आते हैं। यानी कि 3/36 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 3 3
3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/12, यानी कि k का वैल्यू क्या आ रहा है 1/12 आ रहा है। k का वैल्यू क्या आ रहा है 1/12 आ रहा है, यानी कि इस 1/12 को हम, ये k है ये सब के x1 के y1 के बराबर भी है, x2 y2 के बराबर भी है, x3 y3 के बराबर भी है। तो इस k का वैल्यू को 1/12 के वैल्यू को हम 1/12 के वैल्यू को हम x1/60 के इक्वेट भी को कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो यहां से जब इक्वेट करेंगे तो यहां से मेरा x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 60 × 1 बराबर x1 × 12। इन सबको उठा के LHS को RHS में कर दो, RHS को LHS में कर दो। x1 × 12 इज इक्वल टू 61 × 60। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 60/12। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि x1 का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x2 का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे वही चीज करना होगा, 1/12 को फिर से आप इक्वेट करो x2/96 के। ठीक है, x2/96 के इक्वेट करो। जब आप इक्वेट करोगे तो फिर आप क्या देखोगे कि 96 इज इक्वल टू व्हाट x2 × 12। ठीक है, वही चीज हो गया। तो आप सब LHS को RHS में ले आओ, x2 × 12 बराबर 96। ठीक है, x2 बराबर क्या हो जाएगा 96/12, 96/12 कर लो आप, तो फिर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जब काटोगे आप तो 12 8 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि आपका x2 का वैल्यू भी निकल गया, क्या निकल के आ गया x2 का वैल्यू 8 निकल के आ गया। तो इससे आप ये कह सकते हो कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इसका बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इस तरीके का क्वेश्चंस आता है, और कुछ और क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, द स्केल ऑफ अ मैप इज जो है 1:3 × 10⁻⁷। यानी कि आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझो कि आप कोई भी मैप देखते हो तो उस मैप में जो है मैप में तो रियल डिस्टेंस तो नहीं दिया रहेगा, मैप में जो है वो डिस्टेंस को बहुत कम करके दिया रहता है। ठीक है, तो मैप में जो रियल डिस्टेंस है उसको स्केल में उसका रियल डिस्टेंस को मैप में क्या मेजरमेंट लेके बनाया जा रहा है वो चीज इस तरीके से दिया रहता है। तो स्केल में 1:3 × 10⁻⁷ दिया हुआ है, मतलब स्केल में वैल्यू 1 दिया हुआ है, रियल में जो है वो 3 × 10⁻⁷ वैल्यू है, यानी कि दो सिटी के डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना है। ठीक है, वो इस स्केल के हिसाब से है, लेकिन दो सिटी जो है वो मैप में 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो रियल में कितना होगा, बात समझ रहे हैं आप। मैप में 1:3 × 10⁻⁷ स्केल में दिया हुआ है, और रियल में जो है उसका डिस्टेंस बताना है, जबकि मैप में उसका मैप में जो है वो दोनों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्केल वैल्यू 1:3 × 10⁻⁷ है, और मैप में जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपको रियल में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही कर लो आप, इसके लिए पहले टेबल बना लो, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप। तो डिस्टेंस ऑन मैप क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज देख लो, तो ये चीज देख लो आप, एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, वो एक्चुअल डिस्टेंस भी जो है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो 1:, क्या दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷, और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आपको रियल में एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको पता है कि ये डायरेक्ट का ही प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हमको किलोमीटर में निकालना है, ये भी याद रखना, तो सेंटीमीटर को फिर बाद में किलोमीटर करेंगे। तो आप ये जान लो कि पहले तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, ये तो देख के हम लोग को लग रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, जितना रियल डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैप में भी उसका हम लोग सेंटीमीटर का वैल्यू बढ़ाना होगा, तो वो चीज़ है। तो इम्प्लीमेंट कर दो, तो क्या है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, यही होगा, लगा लो 1/3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x × 1 इज इक्वल टू 5 × 3 × 10⁻⁷। ठीक है, यहां पे आते हैं,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, और यहां से निकाल लोगे तो 5 3 15 इंटू 10⁻7, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको सेंटीमीटर में, अगर आप इसको किलोमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से पहले मीटर में करो, तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। फिर आपको किलोमीटर में जाना है, मीटर में आ गया, अब मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, तो फिर 1000 से डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ पे 3 और 5, तो 15 इंटू 10⁻², यानी कि 1500 किलोमीटर आप निकाल लिया आंसर। बात समझ में आया, कहानी अच्छे समझ में आया। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आप जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरीके से इसी कंसेप्ट में बनेगा, ठीक है। और इसका जितना टाइप होता है बेसिकली हम डिस्कस कर लिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन की तरफ, ठीक है। चलिए, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो वही है, अगर हम इसका इनडायरेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें भी वही है कि x और y का वैल्यू दिया रहेगा। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए कि ये जो टेबल दिया हुआ है x और y का, तो x का वैल्यू 6 3 36 72 16 है, y का वैल्यू 24 48 4 2 9 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि इसमें आपको वेरीफाई करना होगा, बताना होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, जाते जाते सबका वैल्यू 1 आएगा, मतलब k के बराबर आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आप वही कर लो कि जो भी सॉल्यूशन में देख लो कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि x1 बाई y1, x1 मान लो 6 है, y1 24 है, तो यानी कि 6 इंटू 24 कर लो। तो 6 इंटू 24 आप करोगे तो इसका वैल्यू क्या चीज आएगा, इसका वैल्यू आएगा 144, ठीक है। इसी तरीके से आप x2 y2 कर लो, ठीक है, ये x1 y1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप x2 इंटू y2 कर लो। तो जब x2 इंटू y2 करोगे तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 48 करोगे, इसका वैल्यू भी 144 आएगा, ठीक है। आप x3 y3 कर लो, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 72 इंटू 2 कर लो तो 144 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप x4 y4 कर लो तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, एक रह गया शायद, है ना, x4 y4 कर लो तो आप ये वाले 1 2 72 इंटू 2 तो हो चुका, 16 इंटू 9 कर लो तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 144 ही आएगा। यानी कि आप देख सकते हो सबका वैल्यू क्या हो रहा है, सबका वैल्यू k के बराबर, मान लो कि आप इन सब का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये आप हेंस कह सकते हो, हेंस द क्वेश्चन इज क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसमें क्या बोल रहा है, x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है और x1 x2 y1 y2 का आपको वैल्यू निकालना है। तो वही बात हो गया कि आपको दिया हुआ है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा दो। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखो हमको पता है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 x3 y3 के बराबर होता है। तो आप क्या कर लो, कोई भी पहले ये वाले एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो और उसको बाकी के बराबर इक्वेट कर लो। तो हम x1 y1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप x1 12 को मान लो और y1 आप 8 को मान लो, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 8। तो ये किसके बराबर कर लो सकते हो आप, ये आप बराबर कर सकते हो x2 y2 के बराबर, ठीक है। x2 इंटू y2 के बराबर आप कर सकते हो। तो x2 y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू y2 का वैल्यू y1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, 16 इंटू y1, ठीक है। क्योंकि y2 की जगह पे हम तो फॉर्मूला का y2 रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में y2 का वैल्यू y1 दिया हुआ है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, LHS को उठा के RHS में लेके आओ, 16 इंटू y1 इज इक्वल टू 12 इंटू 8, ठीक है। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8 अपॉन 16। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 96 डिवाइड बाई 16, फिर क्या हो जाएगा, इसका काटोगे तो वैल्यू 16 6 96, ठीक है।
तो ये वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि y1 का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सिमिलरली आपको x1 का वैल्यू भी निकल जाएगा, यानी कि 12 इंटू 8 यानी कि x1 ऑल्सो अगेन, ठीक है, ऑल्सो x1 y1 इज इक्वल टू व्हाट, हम इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मेरा वैल्यू x1 इंटू 4, यानी कि x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या निकाल चुके हैं ऑलरेडी 12 इंटू 8, और यहाँ पे x1 का वैल्यू x1 ही है और y का वैल्यू यहाँ पे मेरा 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, तो 4x1 4 इंटू x1, ठीक है ना। तो इसको LHS को उठा के RHS में कर लेते हैं हम लोग, 4 इंटू x1 बराबर 12 इंटू 8, इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 अपॉन 4, ठीक है। तो x1 का वैल्यू फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वही 96 अपॉन 4 इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व करोगे तो 96 फिर आपको आ जाएगा ये 24, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू आ गया। समझ में आया, कहानी अच्छे समझ में आया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो है x2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखो कि 14 वर्कर्स जो है वो कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 35 आवर्स। तो आप क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, ये डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का है। तो 14 वर्कर जो है वो 45 आवर ले रहा है घर को बनाने, दीवार को बनाने में। तो 35 आवर में कितना वर्कर, 35 आवर में हाउ मेनी वर्कर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो आप खुद से एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो जितना ज्यादा वर्कर रहेगा, वॉल तो एक ही है, एक ही तरह का वॉल बनाना है, ठीक है। वॉल तो ऐसा नहीं है कि अभी ये एक ही तरीके के वॉल के बारे में बात हो रहा है। तो अगर आप 14 वर्कर रख लोगे तो वो वॉल जो है 45 आवर्स में बन जाएगा। लेकिन आप आवर कम कर दोगे, आपको कम टाइम में बनवाना है, तो जाहिर सी बात आपको वर्कर बढ़ाना पड़ेगा, आपको जल्दी काम घर घर बनवाना रहेगा, तो जाहिर सी बात आपको ज्यादा लेबर रखना होगा। अगर आपको टाइम है आपके पास पूरा, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा लेबर से बनवाओ। तो यानी कि लेबर जो है वो जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, जितना कम लेबर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट का नहीं है, ये इनडायरेक्ट का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट का चीजों को, इनडायरेक्ट की चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो वही चीज है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 वाला कंसेप्ट लगेगा यहां पर, ठीक है। टेबल बना लो, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर यहां पे आप देख लो, तो नंबर ऑफ वर्कर 14 था, तो आपका जो है वो काम कितना टाइम में लग रहा था 45 आवर्स में, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर कितना होगा जब आपके पास टाइम जो है 35 आवर्स होगा, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी को जो रखना है वो उसके ही ब्लॉक में रखना है। ऐसा नहीं कि आपको टाइम की जगह पे कुछ और रख दो और वर्कर की जगह पे कुछ और रख दो। आपको इस चीज को पहचानना होगा कि कौन सी चीज कौन से ब्लॉक में जाएगा। आप इंप्लीमेंट कर दो, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इंटू 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x को जगह पे x ही रहने दो, इंटू 35, ठीक है। चलो LHS को उठा के RHS में लेकर के आ जाओ, x इंटू 35 इज इक्वल टू 14 इंटू 45। यहाँ से फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 इंटू 45 अपॉन 35। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा, सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, ठीक है। 7 2 जा 9 2 जा 18, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या पता चला कि आप जब 35 आवर में काम कराना होगा तो आपको लेबर का क्वांटिटी को क्या करना होगा, इतना लेबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पहले के कंपेयर में पहले 14 था, तो इंक्रीज करके आपको कितना लेके गए, इंक्रीज करके 14 से आप कितना लेके गए, इंक्रीज करके आप 18 पे गए, यानी कि आपको 4 प्लस करना पड़ा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इनडायरेक्ट का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में है, स्क्रीन पर देखिए कि इन अ फोर्ट
तो ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इनडायरेक्ट का है कि एक फोर्ट में 300 लोग हैं, उनके 90 डेज का खाने का प्रोविजन है। 20 दिन के बाद क्या हुआ, 50 लोग चले गए। तो 50 लोग जब चले जाएंगे तो 20 दिन के बाद तो बचे कितने लोग, 250 लोग। तो बताइए कि अब 250 लोग में कितना दिन खाना और चलेगा। ठीक है, इसी हिसाब से लोग खा रहे होंगे। तो ठीक है, तो आप देखो कि नंबर ऑफ मेन शुरू में कितने थे, 300 थे। तो उसमें से जो कितने लोग चले गए, 20 लोग चले गए, सॉरी उसमें 50 लोग चले गए। तो 50 लोग जब चले जाएंगे तो 250 बच जाएंगे। अच्छा, जब 300 लोग थे तो शुरू में कितने लोग जो है वो कितने दिन तक खा रहे थे, 70 डेज तक खाए, क्योंकि यही प्रोविजन था। फिर 50 लोग चले गए तो 50 घट जाएगा। लेकिन जब 50 घटा तो 50 घटने के बाद कितने लोग का खाना कितना दिन चलेगा, तो यही हम लोग को निकालना है। इसको आप कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो वही चीज है, आपको शुरू में जो प्रोविजन दिया रहेगा कितने लोग हैं वो आपको सेम एज इट इज रखना है। लेकिन पहला जो y1 का जो वैल्यू की जगह पे ब्लॉक में जो डालोगे आप, वो रिड्यूस डेज को डालोगे। अगर रिड्यूस डे होगा तो वो डाल लेना। फिर अगर लोग घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो डाल लेना कि कितने घट, अगर 300 से कुछ ऐड हो जाएंगे तो वो ऐड करके यहाँ डाल लेना, घट रहे हैं तो घटा के डाल लेना। फिर उसका वैल्यू को यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी मान लो। इस तरीके से चीजें बनेंगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो शुरू में जितना मेन दिया रहेगा वो डाल लेना। फिर उसके बाद y1 के जगह पे जो 70 डाले, वो 70 क्यों डाले, क्योंकि 20 डेज के बाद की बात हो रही है। तो आप जो डेज रिड्यूस हो रहा है, कंडीशन जो लग गया, वो आप उसको रिड्यूस कर लेना है। 100% यहाँ पे रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि जितने लोग चले गए वो माइनस कर लेना। अगर ऐड होते आते हैं लोग क्लियर में तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक्स वाई कुछ भी रख लेना। ठीक है, बात समझ में आया? इस चीज पे ध्यान देना, यहीं पे गलती होती है। ठीक है, अब हमको पता है कि लोग बढ़ेंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा, लोग घटेंगे तो खाना लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये इनडायरेक्ट का वेरिएशन का है। तो x1 y1 लगा दो, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, 300 इंटू 70 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स। LHS को उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 300 इंटू 70 अपॉन 250। इसको जब आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, काटो, इसको आप काटोगे तो काट कुट के कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यानी कि 84 क्या है आपका, 84 जो है नंबर ऑफ डेज है। यानी कि जब आप लोगों को घटा दिए तो अब जो है खाना थोड़ा, पहले 70 डेज का हो रहा था, अब जो है 84 डेज हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए, अब हम लोग बेसिकली जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रिलेवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो इसी टाइप का आएगा। इसके बाहर के क्वेश्चन और नहीं आएगा। अब इसमें फर्दर और टाइप होता है जो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए और बाकी आपको एक नया चैप्टर बन जाएगा। जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो उन चीजों को फिर एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होता है। यानी कि यहाँ पे तो हम लोग दो तरह का वेरिएबल देख रहे हैं ना, जैसे कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। तो इसमें तीन तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल हो जाएगा, एक गाड़ी है, इतना दिन पेट्रोल में इतना दिन, एक गाड़ी है, इतना किलोमीटर चलता है, इतना लीटर पेट्रोल पे, और इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो इसमें तीन वेरिएशन हो गया। तो बताइए कि ये गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है, या वही गाड़ी जो है, आपको इतना लीटर पेट्रोल पे इतना दिन चलाना है, इतना किलोमीटर चलाना है, तो कितना किलोमीटर तक चलेगी। इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। यानी कि आपको तीन तरीके का उसमें क्वांटिटी दिख जाएगा। तो वो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फहद पाठशाला। और आपके रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, आपके टॉपिक से रिलेटेड, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10th वाले हो, मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को बनाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फहद पाठशाला। थैंक यू।